आराम से जो मरे वो सुखी। अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर एक दिन बीरबल के साथ सुबह की सैर पर निकले। एक बेशर्म आदमी को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, इस दुनिया में सबसे सुखी कौन है? मैं तरह तरह की वेशभूषा में लोगों का जीवन व्यतीत करता हूँ और कई तरह के भगवानों की पूजा इबादत आदि देखते कर असमंजस में पड़ गया हूँ। बीरबल, मुझसे स्पष्ट है, मेरे प्रश्न का उत्तर केवल तुम ही दे सकते हो। अकबर बीरबल की कहानी। हिंदी में बीरबल ने कहा, हुजूर, कोई भी व्यक्ति कितना सुखी है या कितना दुखी है, यह पता चलता है कि उसके जन्म के बाद ही चल पाता है। बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? हम नहीं समझते। शहंशाह अकबर ने कह। बीरबल बोले, जहाँ पनाह, आज जो आदमी सुखी है उसी कल को मुसीबत में पड़कर दुख होता है। फिर ऐसे में किसी जीवित व्यक्ति को कैसे सुखी या दुखी बताया जा सकता है? यहाँ अनगिनत ऐसे आदमी हैं जो दिग्भ्रमित तो सुखी हैं, पर उनके दिल दुखों से भरे हुए हैं। फिर उन्हें सुखी कैसे कहा जा सकता है? हुजूर, मेरी राय में तो जो व्यक्ति सुख देख मरता है वही सुखी होता है। बीरबल के इस उत्तर से शहंशाह बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा की। 100 के बदले मोर 100 अशरफिया। अकबर बीरबल। हिंदी कहानी। बादशाह अकबर दरबार में बैठे दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच दरबार में दो लोगों को मिलाया गया। बदाम ने उन दोनों को गौर से देखा। पहला आदमी बोला, जहाँपनाह, इस आदमी ने मेरे 100 अशरफिया कर्ज ली थी, अब दे से मना कर रहा है। दूसरे आदमी ने अपनी सफाई में कहा, मेरे मालिक, इस आदमी से मैंने कभी भी कोई लेन देन नहीं किया, मैंने इससे कोई कर्ज नहीं लिया है, इसका आरोप निराधार और झूठा है। 100 के बदले 150 अशरफियां। शहंशाह अकबर की दोनों बातें हैरान कर देने वाली थी और बीरबल ने कहा, बीरबल, अब तुम ही सच झूठ का फैसला करो। बीरबल पहले आदमी से बोले, यह बताओ, इसे अशरफिया कहाँ दी थी? हुजूर, बबूल के पेड़ के नीचे। पहले आदमी ने जवाब दिया, कहा वह बाबूल का पेड़ कहाँ है? बीरबल को पता चला वह बबूल का पेड़ जंगल में है। हुजूर, पहला आदमी बोला। बीरबल ने बड़ी चतुराई से कहा, ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ को दरबार में दिखाओ। पहला आदमी बधावा सा जंगल की ओर दौड़ गया। काफी समय बीतने के बाद भी जब पहला आदमी दरबार में नहीं आया तब बीरबल ने कहा, हुजूर, वह आदमी बड़ी देर से आया है, दरबार का अनमोल समय बर्बाद हो रहा है। जहाँ पनाह, अपना अपना निर्णय चुने। बीरबल के अनुसार दूसरा आदमी अचानक ही बोल पड़ा, जहाँ पनाह, वह इतनी जल्दी लौटकर नहीं आ सकता, लेकिन तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने झट से प्रश्न किया, तुम्हारे विश्वास की यह बात इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? हुजूर, मुझे तो आश्चर्य है। बबूल का पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। दूसरे आदमी का यही कहना है कि बीरबल की आंखें चमकती हैं। जहाँ पनाह, यह आदमी ही अपराधी है, इसी ने अशरफिया ली है। तभी तो पता चला कि बबूल का पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। शहंशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि और चतुराई की लोकप्रियता पर निर्णय लेते हुए कहा, पहला आदमी सच्चा है और दूसरा आदमी बोलता है। दूसरा आदमी पहले 100 के बदले 100 अशरफियां मांगेगा। दूसरे आदमी को बीरबल की चतुराई से सबक मिल गया था। बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। शहंशाह मूड में थे। उन्होंने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, क्या प्रतीक है कि पत्नी की कलाइयों में कितने चूहे हैं? तुम तो दिन में कई बार पत्नी का हाथ पकड़ते होगे। अकबर बीरबल की कहानी। हिंदी में सीधियां कितनी है? बीरबल ने कहा, उन्होंने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, मेरा हाथ तो पत्नी के हाथ को कभी पकड़ ही लेता है, लेकिन हुजूर, आप क्या बता सकते हैं कि आपके घर में कितने बाल हैं? महान बीरबल की बात को गुप्त रखते हुए कहा, बीरबल के बालों की गिनती कर पाना नामुमकिन है। हाथी के हाथ की चूड़ियों को तो सरलता से समझा जा सकता है। बीरबल बोले, हुजूर, औरतों का क्या, वे तो अपनी कलाइयों में कमरजादा चूहा पहनते रहते हैं। महिलाओं के हाथों में पतले चूचे हैं, बिना बताए पाना है मुश्किल। आप तो महल में रोजाना ही जाते हैं, ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आप सीढ़ियां तो चढ़ते ही होंगे।
हुजूर आप बता सकते हैं कि कौन सी सीढ़ियाँ हैं? शहंशाह बोले, मैंने कभी कभी आदर्शों की संख्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, गोलियों को तो घटाया भी नहीं जा सकता। वर्षों से वह एक ही संख्या में है, फिर भी वे आपको निराश नहीं करते हैं। तो अच्छा, मैं हर माह घटने बढ़ने वाली चूड़ियों की संख्या कैसे बता सकता हूँ? फिर भी मैं दोषी हूँ तो बंदे की जिद है। हुजूर, बीरबल की इस महानता के आगे बादशाह अकबर निरुत्तर रह गए। दूध भाई अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। एक शाम बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी दाई माँ का बेटा हमारा दूध भाई है, क्योंकि मैंने दाई माँ का दूध पिया है। क्या कोई दूध वाला भी है? बीरबल बोले, जी, झपना है। बादशाह ने चुटकी बजाते हुए कहा, तो तू उसे दरबार में क्यों नहीं लाया हो? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, वह अभी नन्हा सा बच्चा है, दरबार में उसे ला नहीं सकता। दूध भाई अकबर बीरबल की कहानी हिंदी में। शहंशाह अकबर ने कहा, छोटा है तो क्या हुआ, कल तुम्हें दरबार में ले आओ। अब बीरबल मना भी नहीं कर सकते थे। वह बोला, हुजूर, मैं आपका हुक्म चलाऊंगा। ज्ञान बीरबल ने गाय के बच्चे को खूब सराहा और दूसरे दिन उसे दरबार में लेकर पहुंच गया। आश्चर्यचकित होकर अकबर बोला, बीरबल, यह क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, यह मेरा दूध भाई है। धजमी बोली, क्या लड़की का दूध भाई है? उत्तर में बीरबल ने कहा, हाँ, यही है, जिस गाय का मैं दूध रोज पीता हूँ, ये उसी गाय का दूध है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमता पर खुशी हो गई। जिसका हम ध्यान रखते हैं उसका पालन करना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर को बुढ़ापे में ना जाने कैसे शराब की लत लग गई। रात में जब अपने नवरत्नों के साथ हुए तो उनकी झलक थोड़ी सी देखने को मिली। एक रोज बीरबल ने बादशाह अकबर को शराब पीते हुए देखा था। उस समय बीरबल ने कुछ नहीं कहा, परंतु एक दिन वह उस कमरे में पहुंचा जहां बादशाह शराब रखे हुए थे। बीरबल ने कमरे की नींव को इधर उधर रखा, जहां धर्मशाला कर शराब की बोतल को दुशाले से ढालकर बगल में रख दिया और धीरे धीरे बाहर की ओर निकल गया। बादशाह अकबर ने बीरबल को एक कमरे से अलग होते हुए देखा था, लेकिन वह यह नामकरण शांत ही कर रहे थे कि बीरबल किसी काम से कमरे में चले गए थे। लेकिन फिर भी बादशाह तसल्ली नहीं हुए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। शराब का शौक अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल अकबर बादशाह के सामने बगल में शराब की बोतल दबाए गए। बादशाह ने बीरबल को गौरव से देखते हुए पूछा, बीरबल, बगल में क्या है? बीरबल बोला, हुजूर, क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं है। बीरबल की बातें अकबर पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने वही सवाल किया। बीरबल बोले, हुजूर, मेरी बगल में तोता है। बादशाह अकबर बीरबल नाराज हो गए और साहिल की आवाज में बोले, बीरबल, यह मेरा हुक्म है, सच बोलो, क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बड़े अदब से बोले, हुजूर, घोड़ा है। अकबर को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, बीरबल, आज तुम्हें नशा तो नहीं आया? सिद्धांत उल्टा क्या बक रहे हो, सच क्यों नहीं? बीरबल बेखौफ कहते हैं, हुजूर, हाथी है। बादशाह अकबर बौहे चढ़ते हुए बोले, बीरबल, बादामी जी की सजा क्या है? शहीद सैनिक भी है। बोलो, सुपरस्टार बगल में क्या है? बीरबल अकबर के क्रोध से बेखबर बोले, हुजूर, गधा है। बादशाह अकबर बीरबल को भी तो नहीं कर सकते थे क्योंकि वह उनके नवरत्नों में से एक थे। वह शांत समय में बोला, बीरबल, पहेलियां क्यों चिल्ला रही हो? गल में क्या है? बीरबल ने इस बार सच कहा, शराब है। हुजूर, यह बोलकर बीरबल ने बगल से बोतल और बादशाह के सामने रख दी। बादशाह को अकबर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, अच्छा, तो बीरबल भी शराब पीते हैं। यह छिपा हुआ अकबर एक नौकर से बोला। बीरबल को आराम से घर पहुंचा। दो बादशाह अकबर के मन में ये थी, बीरबल की आज बात नहीं। उनका मानना है कि शराब पी है। बीरबल दास घर आ गए। शाम के समय जब नवरत्नों की महफिल जमी तो बीरबल भी महफिल में आ गए। बादशाह को अकबर बड़ा ही ताज्जुब हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बीरबल चौंकते हुए बोले, हुजूर, मेरी तबीयत को क्या हुआ? बादशाह अकबर बोले,
बीरबल, तुम ठीक ठाक न हो तो क्या शराब की बोतल बगल में छिपाकर कहाँ है? या बात यह है कि घोड़ा है, हाथी है, गधा है, तोता है? बीरबल तो मक्के की ही तलाश में थे। बड़े ही शांत शांत स्वर में बोले, हुजूर, मैं उस समय ना तो बेहोश था और न ही अस्तव्यस्त था, लेकिन जो कुछ भी बोला था वह बिल्कुल सच था। तुम सच में हो? बीरबल बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा। हुजूर, गुस्सा ना करें। पहली बार जब पूछा कि बगल में क्या है, तो मैंने कहा, कुछ नहीं हुजूर, यह ठीक ही है। पहला प्याला पीने वाले को कुछ भी नहीं पता, दूसरा प्याला पीने वाला ही अपनी आवाज तुलाने लगता है। मैंने आपके एसेट एसेट पर इसलिए कहा था तोता है। शराब का तीसरा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है। ऐसे ही तीसरी बार मैंने कहा था घोड़ा है। चौथे प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी मतवाला हो जाता है। इसलिए आपके चौथे बार के रास्ते पर मैंने कहा था बगल में छठवां प्याला हलक से उतरते ही आदमी अपना खुद का खो देता है। इसलिए जब आपने एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि वह अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपए उधार लेता है, सुबह जब वह उठी तो उसने सपने के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों ओर घूम गई कि साकी ने हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। अकबर बीरबल की कहानी हिंदी में लेने के देने पड़े। जब हरिराम ने यह बात आश्चर्यजनक रूप से कही तो उसने कहा, मैंने जो 100 रुपए दिए थे वे मुझे वापस कर लो। आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो सपने की बात थी। हरिराम बोले, देखो, बेकार ना करो, सैकड़ों लोग दे सकते हैं। आप सभी से यही बात कही है, रुपए लेना खुद को स्वीकार करना है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी, सपने की बात सच बिल्कुल ही होती है, इन्होंने कहा। हरिराम वर्णहे ने चिल्लाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए स्वीकार कर लिए तो हथियार छात्र ही सीखेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला सम्राट अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। गरीब इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपए नहीं होते थे। वह 100 रुपए भी देता है तो कैसे देता है? वह बहुत परेशान हो गई और डॉक्टर हो गई। अंतिम मामला बादशाह अकबर के दरबार में प्रवेश। बादशाह ने यह मामला बीरबल को तेरहते हुए कहा, बीरबल, अपनी चतुराई से सही न्याय करो। दोनों की पूरी बातें, गवाहों की बातें। फिर 100 रुपए जिनकर एक तड़का लगाया और हरिराम के सामने उस तख्ता को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से दौड़ा दिया कि आईने में साफा लग गया। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले को मैं कैसे ले सकता हूँ? हिंदी कहानी। बादशाह अकबर अभी गगनचुंबी इमारत में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई और एक तेली में बहस हो गई। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो यह बहस क्यों कर रहे हो जी हुजूर? बीरबल ने उठते हुए कहा, तुम दोनों फरियाद लेकर कौन आए हो? तेली छोटा सा आगे बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूँ हुजूहा। तो दाग का कारण क्या है? बीरबल ने पूछा। तेली रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर, मैं अपनी दुकान पर भिखारा देख रहा था। उसी समय कसाई ने मुझसे तेल मांगा, मैंने इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं भिखाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नजर पड़ी तो पत्थर की बूंदें गायब हो गई थी। मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं इसके पास गया तो मैंने हाथ से निरीक्षण करते हुए अपनी दौड़ लगाई। मैंने इससे पहले अपने पैसेंजर से बात करते हुए कहा कि यह अपने आप ही है। मैं सच बोल रहा हूँ हुजूर, अब आप ही खरीदें। बीरबल ने कसाई से पूछा, तुम्हारा क्या कहता है? कसाई डेरीसामी ने आवाज में कहा, मैं जो कुछ भी लाजवाब चॉकलेट, सच के सिवा कुछ नहीं दिखा हुजूर। मैं अपनी दुकान पर पैसे गेन कर रहा था, तभी यह तेल रोज की तरह तेल पिलाने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 2-3 की दूरी पर है। मेरे पास में ही राख थी। इसके जाने के बाद जब मेरी ट्रॉली नहीं चली तो मैंने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसके हाथ से अपनी ट्रॉली खींच ली। सच तो यही है हुजूर। इस बात का गवाह खुदा है।
अब सही या गलत का तरीका आपको बताना है। बीरबल ने डॉक्टरों की सलाह अपने पास रख ली और उनसे कहा, फैसला कल होगा, तुम दोनों घर जाओ। उन दोनों के चले जाने के बाद बीरबल ने तीरों के पैसे ढुलवाए तो उनमें तेल थोड़ा सा भी नजर नहीं आया। बटनी की दुर्गंध आई, जिससे यकीन हो गया कि उछाल और पैसे दोनों ही कसाई के हैं। दूसरे दिन का दरबार में कसाई और तेली उत्सुक हुए। बिल्कुल सही कहा, बीरबल बादशाह की ओर देखते थे। बोले, सपना भी तो एक सिद्धांत की तरह होता है, फिर सपने में लिया गया उधार कैसे वापस लिया जा सकता है। हरिराम टोकने का आरोप, दरबार का समय बर्बाद हो गया है। असल में आपको 20 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है ताकि भविष्य में कभी ऐसी गलती न हो। बीरबल ने सिपाही से कहा, तेली की पीठ पर 100 कोड़े बार आए। बीरबल ने जैसे ही उसे हुक्म दिया, उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 1000 तेली को भरकर छोड़ दिया गया। बादशाह ने कहा, बहुत बहुत बीरबल, हम इस न्याय से बहुत खुश हैं। झूठ कभी छुपाता नहीं है, वो एक दिन पकड़ा ही जाता है। अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे। दरबारी बीरबल से बहुत ही जलते थे और ये नहीं चाहते थे कि बादशाह से बीरबल के रिश्ते अच्छे रहें। असल में दरबारियों ने बादशाह से कहा, हुजूर आप हर बात बीरबल से ही पूछते हैं, हमें कोई महत्वपूर्ण नहीं बताते हैं, इससे हमारे रूम को ठेस मिलता है। शाहजहां अकबर बोले, आप लोगों की याचिका गलत है। बीरबल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह बहुत चतुर और समझदार है। कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता से आगे नहीं बढ़ सकता। यही कारण है कि हम कोई भी काम बीरबल से पूछते हैं। अकबर बीरबल की कहानी हिंदी शर्मसार दरबारी में शहंशाह अकबर की यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आई। वह बीरबल से भी बहुत नाराज हो गया। बादशाह ने दरबारियों को शांत बैठे देखा। उन्होंने कहा, अगर तुम युवाओं को ऐसा लगता है कि तुम सब बीरबल से अधिक चतुर और बुद्धिमान हो तो आज तुम सबकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करेंगे। तुम में से जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। इतने बोलकर शहंशाह ने 2 हाथ लंबी डुलाई कमाई की। अब बादशाह लेट ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, देखो मैं कहता हूँ तुम सब एक एक करके मेरा शरीर इस दुलाई से अपनाने का प्रयास करो। मेरे शरीर का कोई भी अंग खुला न रखें। जो भी दरबारी मेरा पूरा शरीर इस दुलाई से मांगेगा उसे ही बीरबल की जगह पर रखूंगा। दरबारियों का मन ही मन हंसी मजाक से भरा हुआ है। यह भी कोई दिमाग वाला काम है, यह काम तो कोई भी कर लेगा। बादशाह के दरबार में लेट गए। एक एक करके सभी दरबारी राजा दुलाई ओढ़ाने आए, लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को दुलाई से बढ़ा न सका। अब बिगड़े उठे और बोले, अपनी बुद्धि को देखो, क्या अपनी इस बुद्धि पर आप सबको इतना अभिमान था? अगर बीरबल यहाँ होते तो यही दुलाई से मेरा शरीर मिलता। जब आप में से कोई भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो दिमाग वाला काम क्या करेगा? इस जादूगर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बीरबल के हाथ में दुलाई देकर सारी बात बता दी। बादशाह की तरह ही दरबार में लेट गए। बीरबल ने दुलाई को गौर से देखा, वह बहुत छोटा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह तुम अपने पैर को सिकोड़ लो। बीरबल ने दुलई से अपना सारा शरीर ढक लिया। फिर बीरबल ने बादशाह से कहा, इतनी लंबी चौड़ी, इतनी लंबी चादर। हमहान बीरबल के इस विचार से गदगद हो गए और दरबारियों ने कहा, बीरबल की चतुराई तुम सबने देखी नहीं, अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। शर्मसार दरबारी शहंशाह से माफी मांगकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर ने एक बार बीरबल से सवाल करते हुए कहा, बीरबल ने हमने सुना है कि हाथी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण उसकी सहायता करने के लिए दौड़ने निकले थे। ना उनके साथ नौकर थे, ना कोई सिपाही था, ना कोई घोड़ा गाड़ी। बीरबल, हमारी समझ में इसका कारण नहीं आता। क्या उनके पास नौकर नहीं थे या नौकरों की कमी थी? बीरबल छोटी सी तस्वीर, फिर बोली, जहांपनाह मैं तुम्हें कुछ दिन का समय चाहता हूँ। भगवान के भक्त प्यारे अकबर। बीरबल की लघु कहानी हिंदी में। कुछ दिन बाद बीरबल एक शाही नौकर से मिले जो शहंशाह की चौकी की देखभाल करता था।
उस शाही नौकर ने बीरबल बादशाह की पोटली को एक शिल्पकार के पास ले जाकर कहा कि इस बच्चे की सूरत से जुलता माँ का एक अंतिम रूप तैयार कर दो। जब तैयार हो गया तो बीरबल ने पुतले को शाही वस्त्र आभूषणों से सजा दी। फिर उन्होंने माँ के पुतले को उसी नौकर को देते हुए कहा, इस पुतले को रोज की तरह बादशाह के सामने ले जाना और पास के तालाब में फ्लोरे जाने का नाटक करते हुए गिर पड़ना। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखे कि वास्तुशिल्प तालाब के किनारे पर ही गिरना है। अगर तुम इस नाटक को करने में सफल हो रहे हो तो समर्थन हासिल करोगे। रॉयल नौकर ने लालच में बीरबल को जैसा कहा था वैसा ही किया। वह माँ के पुतले को लेक तालाब के पास ले आई और माँ का पानी में गिराकर वह स्वयं भी तालाब के किनारे गिर गया। बादशाह अकबर दूर से ही यह सब देखकर डर गया था और जिस हाल में वही हाल में दौड़ते हुए आए थे और तालाब में कूदकर पुतले को लेकर तालाब के बाहर आ गए थे। हाथ में माँ का पुतला देखकर अकबर समझ गया कि यह बीरबल का ही धरा है। बीरबल ने झट से कहा, झांपना 3 नौकर चाकर है, फिर घोड़ा गाड़ी है, भगवान के इतने बड़े फौजदार हैं, क्या आप भी अकेले ही तालाब में क्यों कूद पड़े? शहंशाह अब भी क्या कहते हैं? वहां आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल हंसने लगे, हुजूर अब तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप अपने पोता प्यारे हैं उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त प्यारे हैं। यही कारण है कि गजराज की एक पुकार पैदल ही दौड़ने चली आई थी। हजरत अकबर बीरबल के जवाब थे और उन्होंने बीरबल को आशीर्वाद से